पर मेरा स्वामी ये तजुर्बा है कि जो कृष्ण के सामने गया है वो फिर लौट के आया नहीं है। और कृष्ण जैसे उनके रथवान है, तो तुम आज रुक जाओ, मन जाओ। श्रोता बंधु, तो आज जवाब क्या दिया उस पुत्र ने जब हथियार कट्ठा कसा हुआ था शरीर पर, तब क्या के सुनो सभा धरि ध्यान, अरे कहिया तब नाहर निर्वाण। क्या किया है? अरे निकर की जो नहीं जावे सामने खड़ा है और तुम कौन से काम के लिए मुझे रोक रही हो? खड़ी श्रृंगार किया तुमने, सूरज तीरन पे चढ़ के जीव किया सकते कबहू ना, हरिया तुम हुक्म किया लौट के पाँव धरो करो। सामने आ रोक रही है पति को, काहे तू तुम भूल रहे हो सासु के कुमार सुनो चितलाई, चौथी भामर फिर की आए तब कामिनी तुम्हें सुनाई। हर विवाह में साथ नहीं पढ़ती हैं, तो 12 का थी मेहता की पड़ गई, साथ ही पढ़ती हैं, लेकिन वो सब ऋषियों के 7 वचन हैं। तो चौथे वचन को महाराज याद करिए, कितनी चतुर्थी। आज सुधन्वा के हाथ को पकड़ के चौथे वचन की कह रही है, महाराज तुमने क्या कहा था और मैंने क्या माना था। चौथे वचन में हाथ जोड़ की बोल रही है, चौथा वचन मेरे पिया निभाओ, बाद न जेई वचन हो न पूछे नहीं कहिए जाओ।
खातिर मैं तुमसे मांग रही हूं केवल 5 घड़ी रुक जाओ, 5 घड़ी रुक जाओ। तो आज उस वचन में फंस करके सुधनवा को 5 घड़ी रुकना पड़ा। और इधर रण के बिगुल बजाने के लिए पूरी सेना तैयार खड़ी थी, चारों भैया अपने बाप के संग खड़े थे। लेकिन आज पिता विचार करते हैं कि मेरा सबसे छोटा आज्ञाकारी पुत्र सुधनवा था, वो ही क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। श्रोता बंधुओं, तो उनके एक जो पुरोहित थे जिनका नाम शंख मुनि था, हमारे गुरुजी की तरह थे, तो शंख मुनि कान में कह रहे हैं राजा थे, महाराज तुमने जो नियम लगाओ वह नियम पे हट तो ना रहे। तुमने नियम लगाया था कि जो रणभूमि में नहीं आएगा वह तेल की कढ़ाई में स्नान करना होगा। तुम्हारा सुनो, आए तो समय पर आया कौन नहीं है। हेलो, और ये 100 रुपये ऋषिपाल और 100 रुपये भानु यादव, 100 रुपये छोटू यादव और 100 रुपये जीतू भैया की तरफ से गुरुजी के लिए, 100 रुपये समस्त स्टाफ के लिए। धन्यवाद। अरे शंख मुनि तब खड़े भय, का समय व्यतीत हो गया और इधर महाराज हंसराज ने कह दिया था कि मेरे हुक्म को हटाया है, तो मेरे पुत्र सुधनवा ने हटाया है। तो एक कढ़ाई को गुरुजी भर दिया गया और तेल के नीचे आग जल रही है। तो विचार करना, अगर नियम राखे तो समस्त प्रजा के लिए एक समान होना चाहिए, एक जैसा। जे नहीं है कि आज लड़का के ऊपर पड़ गई तो नियम हटा लेते, अपना ही पुत्र नहीं आया। श्रोता बंधुओं, तो उस समय आज वो तेल खोल लाता कढ़ाई में, राजा ने आदेश कर दिया हंसध्वज महाराज ने कि तुम्हें स्नान करना होगा। हेलो, इस खोलती कढ़ाई में स्नान करना होगा। और ये 100 रुपये हमारे बड़े भ्राता वीर शास्त्री जी नवाबपुर से हैं, उनकी तरफ देखो। इतनी रात में हमारे गांव की जनता के बीच में हमारे
पूरे भारत के श्री पहलवान रामेश्वर सिंह यादव आ चुके हैं और सभी तालियों के साथ सम्मान। किसी कारणवश वो लेट हो गए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लें, यही है भारत केसरी। हाँ, आ जाओ, तुम वैसे बैठो ना, जाओ कुर्सी डलवानी पड़ेगी। हेलो, ध्यान से सुने और आज अच्छे समय पे आए हो पहलवान जी। तुम्हारे जैसे छत्री की कथा चल रही है इस समय, कि जिस समय उसकी पत्नी ने ये कह दिया था कि मैं महाराज ये पूछना चाहती हूं तुमसे कि अगर पिताजी का हुक्म और रण के मध्य में जाना ये तुम्हारा धर्म बनता है, तो चौथा वचन जो चौथी भामर में दिया था वो मेरा भी धर्म बनता है। लेकिन आज उस धर्म को निभाने के लिए आज सुधनवा रुक गया था, और जब कढ़ाई में तेल भर दिया गया था और तेल नीचे से खोल रहा था, तो आज वो बेटा करता क्या था सुधनवा? पिता के हुक्म को हटाया नहीं, बाप के हुक्म को हटाया नहीं, और क्या कर्म किया? अरे कपड़ा तन के खोली रे और बाप कुनार नवाई है। जय हो। सबरी जनता देख रही, आखिर को बड़ो बलदाई है। कुमरनी कैसी बांधी सूद, अरे बाप को हुक्म मानी बेटा नहीं। अरे तवक्का तेल में घूमे, बंधो कितना सत्य और कितना तेज था रामेश्वर सिंह के। तेल खोल गया था उस कढ़ाई में, लेकिन पत्नी व्रत धर्म को भी निभाया और पाप के हुक्म को भी बजाया। वो ऐसा बेटा था सुधनवा कि आज वस्त्र उतार के रख दिए हैं, लेकिन वो पुरोहित जी कह रहे हैं कि इतने तो भजन में कत्तो घर में, और क्या भजन इनका ये बेटा करता था। तो एक चीज के दो ग्राहक होते हैं, वहां तकरार होती है। तो बुझ जा चक्कर में होगा, आज जा दुष्ट ते फन्ना कट जाएगा, जिस जल के मरेगा यहाँ। लेकिन ध्यान रखना, उसने दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही थी कि अगर मैं धर्म से गिर गया हूं तो मेरे शरीर की कोई भी हड्डी नहीं बचनी चाहिए, और अगर मैं अपने धर्म पे अडिग हूं तो बाल बांका नहीं होना चाहिए। इधर महतारी भजन कर रही थी और लला पीरे से उस समय तुम भी गाते हो कैसे करते हैं फागुन के महीना में, क्या अरे विधाता ऊपर खोल है तेल भव की रही नीचे
याद रखना, जिस समय स्नान किया है तो आज कढ़ाई में बीच में बैठ गया था, और स्नान करके जब निकला है तो आज वो शंख मुनि कह रहे हैं कि महाराज धोखा हो गया। क्या तो तुम्हारे भट्टी में आग नहीं जली है,